बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहया जान, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फिज़िक्स। जैसे कि मैं हर संडे को कुछ MCQ डिस्कस करता हूँ। इन इंडिकेट 2023 का टेस्ट नंबर 7 उसका आखिरी पार्ट अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने 3 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, ये यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप ये सारे देख सकते हैं। अब इसमें मैं वेव्स और थर्मोडायनामिक्स के कुछ MCQ डिस्कस करता हूँ और मैं स्टार्ट लेता हूँ 162 से। 162 में लिखा है कि इफ ए स्ट्रेचिंग फोर्स इज T ऑफ ए वायर इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी विल बी डिक्रीज इंक्रीज R। फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ एक रिलेशन है। T मीन्स स्ट्रेचिंग मीन्स टेंशन, यानी टेंशन के साथ उसका एक रिलेशन है। अब वही रिलेशन मैं बताता हूं। ऑप्शन नंबर बी उसमें करेक्ट है, इंक्रीज आता है, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फार्मूला अगर आप देखें तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/2L अंडर द रूट T बाय स्मॉल m, वेयर m इज इक्वल टू कैपिटल M डिवाइडेड बाय L। मतलब फ्रीक्वेंसी का टेंशन के साथ, फोर्स के साथ, स्ट्रेचिंग के साथ डायरेक्टली रिलेशन है। सो इट विल बी इंक्रीज। अगर आप किसी वायर को ज्यादा स्ट्रेच करें और फिर इसको डिस्टर्ब करें तो फ्रीक्वेंसी उसमें बढ़ जाती है। फिर उसके बाद कहता है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस। 163 में 163 एक MCQ है। उस MCQ के अंदर ले लिखा है कि वेवलेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट पार्टिकल ऑफ द मीडियम हैविंग द फेज डिफरेंस ऑफ। अगर आप देखें तो हमारे पास एक वेव है और उस वेव में एक क्रेस्ट होता है और एक ट्रफ होता है। अब यहाँ ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दो पॉइंट क्या है, ये इन फेज है। इन फेज का मतलब है कि इनके दरमियान फेज डिफरेंस 0 है। तो अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके दरमियान जो फासला है ये लेम्डा के बराबर है। तो लेम्डा इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स व्हिच हैव सेम फेज। हम जो कह रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट एंड ट्रफ, ये ट्रांसवर्स वेव का डिफिनेशन है। ये वेवलेंथ का एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है, ये सिर्फ ट्रांसवर्स वेव का है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में ये है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और रियरफेक्शन, और ये उसका जनरल डिफिनेशन है। तो एग्जैक्ट डिफिनेशन वेवलेंथ का यहां पे आया है, तो उसमें ऑप्शन डी आता है। 164 में आता है कि एट द मीन पोजीशन ऑफ द वाइब्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेटिंग पार्टिकल इज मैक्सिमम। मीन पॉइंट पर वेलोसिटी जो है, अगर एक ऑब्जेक्ट, ये मीन लाइन है, अगर इसके इर्द गिर्द ऊपर नीचे जा रहा है तो ये पार्टिकल जब यहां आएगा ये स्पीड अप होगा, यहां आएगा तो ये स्लो होगा और यहां ये फास्ट होगा। तो जब मीन पॉइंट से कोई पार्टिकल वेव में पास हो रही है तो उसका वेलोसिटी जो है ये मैक्सिमम है। 164 में ऑप्शन नंबर सी आता है। अब 165 में जो ऑप्शन है, ए रूप कैन कैरी ए ट्रांसवर्स वेव बिकॉज इट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ। एक रस्सी जो है ये ट्रांसवर्स वेव को कैरी करता है। अच्छा, एक रस्सी में आप देखें तो एक रस्सी को अगर आप देख ले, उसको आप यहां से बांध ले, इसको यहां से बांध ले और यहां से उसको विगल करे ऊपर और नीचे, अप डाउन अप, इस तरह, तो इसके अंदर इलास्टिसिटी की वजह से ट्रांसवर्स वेव पैदा हो रही है। तो 165 में रीजन जो है उसकी इलास्टिसिटी है, ऑप्शन नंबर बी। 166 में अगर आप देखें तो उसमें लिखा है 166 में ट्रांसवर्स वेव आर ट्रेवलिंग अलोंग a string when the tension in the string is 4 times of the original value the velocity of the wave। ये व्यास 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि 166 में अगर हम टेंशन को 4 टाइम बढ़ा दें तो वेलोसिटी का फार्मूला है T डिवाइडेड बाय M, ये वेलोसिटी का फार्मूला है। तो अब देखो, अगर आप टेंशन 4 टाइम बढ़ाते हैं और मास कांस्टेंट रखते हैं तो फार्मूला तो ये है, फार्मूले में आपने टेंशन 4 टाइम बढ़ाया, अब 4 को आप बाहर निकाल ले तो 2 बन जाएगा, T बाई M होगा, और इस तरह 2 टाइम आप वेलोसिटी। तो अगर आप टेंशन 4 टाइम बढ़ाते हैं वेलोसिटी डबल होगी, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद लिखता है 167 में लिखा है कि द वेव्स मूविंग फ्रॉम ए सितार टू ए लिसनर आर लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव, लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव, ट्रांसवर्स स्टेशनरी। जब हम कोई पियानो, कोई गिटार, कोई सितार, कोई रबाब हम बजाते हैं
और उसके तारों में से जो वेव्स निकलते हैं तो कहते हैं कि द वेव्स मूविंग फ्रॉम ए सितार इज टू द लिसनर, सुनने वाले के कान में जब वो वेव्स आते हैं तो वो हवा में इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव होता है। लॉन्गिट्यूडनल ये है क्योंकि साउंड वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल, प्रोग्रेसिव ये है कि ये एनर्जी को कैरी करता है, तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी आएगा। 167 में ऑप्शन नंबर बी आता है। अब उसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोस्टली थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। इससे पहले 3 लेक्चर में काफी हार्ड न्यूमेरिकल्स मैंने कराए। अब 168 एमसीक्यू की तरफ आते हैं। 168 में अगर आप आए तो लिखा है व्हेन टू आइडेंटिकल ट्रेवलिंग वेव्स आर सुपरइम्पोज द वेलोसिटी ऑफ द मीडियम ऑफ द रिजल्टेंट वेव, दो वेव्स जब आपस में मिल जाते हैं तो उनका वेलोसिटी जो है ये डबल नहीं होगी ना हाफ, बल्कि रिमेन सेम। ऑप्शन सी आएगा। सुपरपोजिशन में जब दो वेव्स आपस में मिल जाते हैं, ट्रेवलिंग वेव आर सुपरइम्पोज्ड द वेलोसिटी रिमेन सेम। 168 में सेम, सॉरी 167 नहीं है, ये 168 है। 168 में ऑप्शन सी आता है। उसके बाद 169 में आता है ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव कैन प्रोपगेट थ्रू। ट्रांसवर्स वेव आपको पता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप का वेव है। याद रखो लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड, लिक्विड, गैस और हर मीडियम से पास हो सकते हैं। ट्रांसवर्स वेव सिर्फ मेटल्स यानी वायर से पास होते हैं, सॉलिड्स में, लिक्विड गैस में ये पास नहीं होते। तो लिखा है कि ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव जो होते हैं प्रोपगेट थ्रू बोथ इन गैस एंड मेटल, तो ये तो नहीं है। उसके बाद इन गैस बट नॉट इन मेटल, वो भी नहीं है। नॉट इन गैस बट इन मेटल, अब देखो ना, नॉट इन गैस बट इन मेटल, सी, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट है। अब 170 में आते हैं। 170 में आता है इफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप इज 50 हर्ट्ज, द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन इज। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन 550 है। 170 में अगर ये 50 है तो 50 का मल्टीपल क्या है, 100 है। 150, 200, 250, तो क्लोज में तो ये और ये अलाउड नहीं है, ऑड तो अलाउड नहीं है, इवन अलाउड नहीं है, ऑड अलाउड है। तो ये अलाउड है, ये है और ये है। तो इसमें 170 में ऑप्शन जो आएगा सेकंड ओवरटोन। अब देखो ना, ये फर्स्ट हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन है ये, और ये सेकंड ओवरटोन है। हार्मोनिक पहले वेव को हार्मोनिक कहते हैं, अगले को ओवरटोन पहला। अब उसके बाद ये देखो ना, ये सेकंड हार्मोनिक, फर्स्ट ओवरटोन, ये थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड, सॉरी थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। ओवरटोन हार्मोनिक से एक कम होता है। अब इसी तरह इसमें 250 वाला ऑप्शन ये आ सकता है। फिर उसके बाद जो आएगा द हार्मोनिक विच आर प्रेजेंट इन ए पाइप ओपन एट वन एंड आर। अब देखो ना, क्लोज ऑर्गन पाइप की बात करते हैं। क्लोज ऑर्गन पाइप में हमारे पास सिर्फ ऑड मल्टीपल होते हैं, इवन नहीं होते। इसमें ऑप्शन ए आएगा। ऑड होंगे, इवन और बाकी नहीं होंगे। ओपन ऑर्गन पाइप में ऑड मल्टीपल भी होते हैं, इवन भी होते हैं, और क्लोज में सिर्फ ऑड होते हैं, इवन उसमें नहीं होते। 172 में लिखता है कौन सा कोऑर्डिनेट नहीं है, तो आर इज नॉट कोऑर्डिनेट। इसमें सारे ऑप्शन गिवन है। विच वन इज नॉट द थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट? आर प्रेशर, तो आइडियल या यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ये थर्मोडायनामिकल कोऑर्डिनेट नहीं है। इसमें ऑप्शन ए आता है। 173 में आता है कि द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस इन आइसोथर्मल प्रोसेस। स्पेसिफिक हीट का ये फार्मूला है डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी। अब आपको पता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। आइसोथर्मल प्रोसेस में जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो चेंज नहीं आएगा, चेंज जीरो होगा। अब स्पेसिफिक हीट के फार्मूले में आप ये पुट करो तो यहां n और ये क्या है, ये जीरो है। तो अब एनीथिंग बाय जीरो इज इन्फिनिट, तो इसका इंफिनिटी आंसर आएगा। 173 में आएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 174 में क्या आता है कि द डिवाइस यूज्ड टू मेजर अ वेरी हाई टेम्परेचर, पायरोमीटर। पायरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हाई टेम्परेचर को मेजर करता है। तो 174 में आता है ए। अब 175 में जो आता है वो है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच क्वांटिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। अब देखो ना, दो थर्मोडायनामिक में दो चीजें याद रखो, हीट और वर्क। ये पाथ पर डिपेंड करता है, बाकी कोई चीज पाथ पर डिपेंड नहीं करता। इधर टेम्परेचर के वन है, टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, जबकि पाथ पर डिपेंड नहीं करता। तो इसमें ऑप्शन ए आएगा। और 176 में आता है कि बर्स्टिंग ऑफ टायर। अगर एक टायर फट जाता है, गर्मियों में अक्सर आपने देखा है जब हम ड्राइव करते हैं
तो टायर फट जाता है। टायर का जो फटना है ये एक्चुअली एग्जाम्पल ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो इसमें आता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के मैंने इससे पहले भी कई सीरीज मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है, MCQ का, प्रीवियस पेपर का, वो और आगे भी आ रहे हैं। इसलिए आप मेरे इस टेस्ट को मैंने 4 हिस्सों में डिस्कस कर दिया, क्योंकि अपलोडिंग का मसला है, इसलिए मैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। तो इसी तरह आपने अगर इस तरह के लेक्चर, थ्योरेटिकल लेक्चर या लॉजिकल रीजनिंग का अगर आपने को नीड हो, आपको ज़रूरत हो, तो आप मेरे इस चैनल पर रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर ले, ताकि ये आपको ज़्यादा बेनिफिट भी देगा। और इस पर मैं अगले दिनों में भी बड़े अच्छे अच्छे लेक्चर लेकर आने वाला हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।